किसान भाइयों, आज हम जानेंगे गर्मियों में मूंग की उन्नत खेती कैसे करें। अगर आप भी सरसों की कटाई के बाद या गेहूं की कटाई के बाद या आलू की खुदाई के बाद आप अपने खेत को खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो आप मूंग की खेती करके एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि मूंग की खेती एक ऐसी खेती है जिसे आप मात्र 60 से 70 दिन में और कम लागत में एक अच्छा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन आपको मूंग की खेती करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आप इससे एक बढ़िया प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। जैसे कि मूंग की बुवाई का सही समय क्या है, बुवाई करते समय कौन कौन से खादों का प्रयोग करना है, बीज की सही मात्रा क्या है प्रति एकड़, कौन कौन सी वैरायटी की बुवाई करनी चाहिए, स्प्रे शेड्यूल क्या है, सिंचाई कब करनी चाहिए, यानी कि ये सब कुछ कवर करेंगे मूंग की खेती के बारे में। लेकिन उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बुवाई के सही समय की। तो मूंग की बुवाई का 15 फरवरी से 15 अप्रैल के मध्य का समय सबसे सही समय माना जाता है। इसका मतलब हम यह नहीं कह रहे कि आप इसकी बुवाई 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक ही कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी बुवाई फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मूंग की बुवाई करते समय कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो आप इसकी बुवाई करते समय 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से DAP और उसके साथ 4 किलो का पैक माइक्रो राजा का जो 1 एकड़ के लिए आता है, प्लस इसके साथ आपको 5 kg का पैक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का लेकर बुवाई करते समय डाल देना है, जिससे हमारी मूंग की फसल शुरू से ही ग्रोथ करके चलेगी, टहनियाँ अधिक निकलेंगी और जो पोषक तत्वों की कमी होगी वो पूरी होती रहेगी। और माइक्रो राजा हमारी ज़मीन में स्टोर सारे पोषक तत्वों को पौधे के अंदर ट्रांसफ़र करते रहेगा। और भी इसके अनेक फ़ायदे हैं, उसके बारे में हमने फुल डिटेल वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी बीज की सही मात्रा के बारे में। तो आपको लेनी है लगभग 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और आपको बुवाई करते समय एक अच्छी और सही वैरायटी का चयन करना है, जिसमें फंगस जनित और भी बीमारियां कम देखने को मिलती हों, जिसकी पैदावार अच्छी होनी चाहिए, दाने मोटे, वजनदार, चमकदार होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसी वैरायटियों का नाम भी आपको बता देता हूँ, जैसे कि स्टार 444, IPM 410-3 जो सिखा के नाम से मिल जाएगी, और IPM 205-7 जो विराट के नाम से आती है। और भी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, जो आपको अच्छी लगे उसे आप लगा सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इसके स्प्रे शेड्यूल की। तो आपको मूंग की खेती में ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, बस 1-2 स्प्रे से ही काम हो जाता है। तो आपको पहला स्प्रे करने की ज़रूरत होती है जब हमारी मूंग की फसल लगभग 15 दिन की होती है, तभी पत्ते खाने वाली सुंडी का अटैक हमें देखने को मिलता है। उसी समय हमें एक अच्छे कीटनाशक का स्प्रे कर देना है, जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोड 5% जो कि सेजेंटा की प्रोक्लेम के अंदर आता है, और इसके अलावा अलग अलग कंपनियों की अलग अलग इंसेक्टिसाइड के अंदर देखने को मिल जाता है। और प्लस इसमें आपको प्रोफोनाफॉस 40%, इन दोनों को मिक्स करके आपको पहला स्प्रे कर देना है। और अब हम बात कर लेते हैं दूसरे स्प्रे की। तो हमें दूसरा स्प्रे फल फूल बनते समय एक फंगीसाइड, एक कीटनाशक का कर देना है। फंगीसाइड सल्फर के लिए आप सुमिटोमो कंपनी की हारू को ले सकते हैं, जिसमें आपको टेबिकोनाजोल और सल्फर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। और कीटनाशक में आप कोराजन जैसी कीटनाशक को ले सकते हैं, जिससे हमारी फसल में फंगस और फल फूल खाने वाली सुंडी का खतरा नहीं रहेगा। और सल्फ़र के बारे में आपको पता ही होगा, सल्फ़र हमारी सभी तिलहनी और दलहनी फसलों के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। अब हम बात कर लेते हैं सिंचाई के बारे में।
तो आपको इसकी सिंचाई 10 से 15 दिन के बाद स्प्रिंकलर से 4 से 5 सिंचाई कर देनी है। लेकिन आपको फसल में पानी नहीं चलाना है, आपको हमेशा सिंचाई स्प्रिंकलर से ही करनी है। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना है। वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना है। धन्यवाद।